हेलो फ्रेंड्स, राव एकेडमी बाय राकेश सर में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज हम स्टडी करना चाहते हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। अगर चैप्टर का नाम आप सभी को पता ही है, जो पढ़ने वाले हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। आपका वेलकम है। आज हम स्टडी करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जो फ्रीडम शब्द है इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। आज जिस कंट्री की हम बातें करना चाहते हैं, जिस देश की बातें करना चाहते हैं, वो देश है साउथ अफ्रीका। मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ये जो चैप्टर है ये बिलोंग करता है। ये बता रखा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने बोला था जिस दिन रिपब्लिक हुआ था, जिस दिन डेमोक्रेटिक हुआ था साउथ अफ्रीका। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन बहुत ही चमकदार था, साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besides by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो 10 मई का दिन था बड़ा चमकदार था और साफ था। पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा रहा था। डिग्निटरीज, बड़े बड़े संसार के लीडरों के द्वारा, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, कमिंग टू पे, जो आए थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा था। द इनॉग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो उद्घाटन हुआ था, ये साउथ अफ्रीका की अपनी ज़मीन पर अब तक का संसार में सबसे ज़्यादा विदेशियों का या अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक जमावड़ा था। इससे पहले साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर कभी भी इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी थी, जो ये उत्सव था, जो ये समारोह था, ये एक बहुत ही प्यारी जगह जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई थी, बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। एम्पी थिएटर एक बैठने का स्थान होता है, जैसे कि स्टेडियम टाइप में। ऐसे एक स्थान पर ये शपथ ग्रहण समारोह जो था नेल्सन मंडेला का, वो हो रहा था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक जो राजधानी है, वो प्रिटोरिया है। तो उनका जो सम्मान समारोह था, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, ये जो इनॉग्रेशन था, वो प्रिटोरिया में हो रहा था। और जो बिल्डिंग थी वो थी एम्पी थिएटर्स और सैंडस्टोन से वो बनी हुई थी। अब साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा नेल्सन मंडेला कहते हैं। 4 डिकेड्स, अगर वो देखें तो कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मंडेला जी कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर या इस बिल्डिंग पे जो हुकूमत चलती रही थी, प्रिटोरिया से जो शासन करते रहे थे, वो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मंडेला जी आगे कहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे रंग बिरंगे तरह के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग हैं, जो इंस्टॉलेशन में आए हैं, स्थापना समारोह में आए हैं, जो कि साउथ अफ्रीका की अपनी पहली लोकतांत्रिक और अजातीय सरकार के निर्माण के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मंडेला जी इस बात को थोड़ा सा और आगे कहते हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पेंड बाई माई डॉटर जीनानी। वो कहता कि उस दिन मैं अपनी प्यारी बेटी जेनानी के साथ था
और पतझड़ ऋतु का दिन था। ऑन द पोडियम, अक्सर जब कोई स्टेज पे इनॉग्रेशन होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। उसी प्लेटफॉर्म को पोडियम के नाम से जाना जाता है। मंडेला जी आगे कहते हैं, ऑन द पोडियम, और शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था उसके प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट श्योर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद देन टाबो मबेकी वाज स्वॉर्न एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और दूसरे नंबर पर जिस व्यक्ति ने शपथ ली वो थे टाबो मबेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न, मंडेला जी कहते हैं उसके बाद मेरा नंबर आया, आई प्लेस टू ओवे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं शपथ लेने के लिए आगे बढ़ा, मैंने संविधान को संभाला, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं भलाई करना चाहता था इस गणतंत्र के लिए, इसके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट, मैंने धन्यवाद किया था वहाँ आए हुए मेहमानों का, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देख रहे संसार का, आई सेट, और मैंने कहा। अब तक जो मैंने पढ़ाया या जो मैंने बोला वो केवल मंडेला ने एक बुक के अंदर कहा था, लेकिन अब उन्होंने क्या लेक्चर दिया है वो लेक्चर मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, जो उन्होंने पोडियम के माध्यम से दिया था। उन्होंने बोला था, टुडे ऑल ऑफ अस डू अवर प्रेजेंस हेयर, आज हम सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी, इस उत्सव को मनाने के लिए, एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, हम इकट्ठा हुए हैं एक नई आज़ादी को मनाने के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो संसार के सारे देशों के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने, अफ्रीका के लोगों ने अनुभव किया है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर्स का, कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा मानवीय विनाश को झेला है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो बहुत लंबे समय से झेला है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और अब हम चेंजिंग करने जा रहे हैं, इस समाज को डेमोक्रेटिक करने जा रहे हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है, पूरी की पूरी जो मानवता है, पूरा का पूरा जो समाज है, वो गर्व महसूस करेगा। अब अपने देश के लोगों के लिए वो कुछ कहेंगे कि हमें क्या समझा जाता था सेकंड पैराग्राफ के अंदर। वी हु वर आउटलॉज, हम वो लोग थे जिनको आउटलॉज समझा जाता था, कानून के विरुद्ध समझा जाता था, अपराधी समझा जाता था। नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजेस टू बी होस्ट टू द नेशंस, और देखो आज हमें रेयर प्रिविलेजेस मिला है, दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है। रेयर का अर्थ यहाँ पे दुर्लभ से है, प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार से है। टू बी होस्ट, कि हम आयोजित कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, टू द नेशंस, संसार के देशों का, ऑफ द वर्ल्ड्स ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी खुद की मिट्टी पे। यानी वो कहता कि आज से पहले ना हमें तो नीच, घटिया, रेशियल समझा जाता था, अभद्र व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता था। देखो कितना अच्छा दिन आ चुका है, कितनी अच्छी सुबह है आज की, कि हम संसार के लीडर्स का यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं अपनी मिट्टी के ऊपर। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मैं धन्यवाद देता हूँ, मंडेला जी कह रहे हैं, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो विशिष्ट मेहमान हैं। विशिष्ट को यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड वर्ड से समझाया गया है। हैविंग कम टू टेक पोजेशंस, जो कि आए हैं यहाँ पर विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, क्योंकि ये जीत केवल हमारी अपने देश के लोगों की नहीं है, जीत फॉर जस्टिस, एक जीत है न्याय की, फॉर पीस, ये जीत है शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये जीत है मानव के गरिमा की, मानव के गर्व की, मानव के मर्यादा की, मानव के शान की। इस लेक्चर को मंडेला जी स्टेज से दे रहे हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में है। अब आगे देखते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, मंडेला जी कहते हैं हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। मीनिंग ऑफ एमेंसिपेशंस यानी कि मुक्ति को प्राप्त करना।
We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondages of poverty. मैं शपथ लेता हूँ, हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लिबरेट रखेंगे, आज़ाद रखेंगे अपने यहाँ के लोगों को। आपको पता है जब भी कभी शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जो लीडर्स बनते हैं इस तरह की शपथ लिया करते हैं, यही मंडेला जी ले रहे हैं। वो कहते हैं वी प्लेस अवर सेल्व्स टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। थोड़ा फास्ट है तो स्लो कर सकता हूँ। कि हम अपने देश को आज़ाद रखेंगे, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की जो लगातार सीमाएं चली आ रही थी उससे आज़ाद करेंगे। डिप्राइवेशंस यानी कि लॉस, नुकसान, जितना हमारे देश के लोगों को नुकसान हुआ है हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। सफरिंग, उन लोगों को उनकी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जितने भी रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ था हम उनसे उसको मुक्ति दिलाएंगे। मंडेला जी अपनी स्पीच को जारी रखते हैं तो मैं भी रख लेता हूँ। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be this beautiful land will again experience the oppressions of one by another. आज के बाद कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ये सुंदर जमीन कभी भी अनुभव नहीं करेगा ऑपरेशंस का, यानी कि दबाव का, यानी कि गुलामी का। आज के बाद ये सुंदर भूमि, ये हमारी अफ्रीका की ज़मीन कभी भी किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस एज ए ह्यूमन अचीवमेंट्स, इसकी चमकता हुआ जो उज्ज्वलता का जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, इसकी जो स्वतंत्रता है वो हमेशा, उसका जो साम्राज्य है वो बड़ा रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, भगवान उसको वरदान दे, भगवान उसकी तरक्की करे। इस तरह से एक पैसेज जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है। आपको पता है जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं तो अक्सर थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए प्रोग्राम को हमारे जेट्स वगैरह आते हैं, एरोप्लेन आते हैं, तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी होता है। उसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ इसी को नॉमिनेट करता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मंडेला जी अपनी स्पीच दे रहे थे, उसके कुछ ही क्षणों के बाद वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हम सभी लोगों ने अपनी आंखों को उठाया। इन एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है रंग बिरंगा प्रदर्शनी देखने के लिए या कलरफुल जो एरे होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, उसके लिए हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, जेट यानी कि लड़ाकू विमान टाइप में होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, हवा की गति से तेज चलते हैं। हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स को देखा। एंड ट्रूप कैरियर्स, और जो लड़ाकू विमान होते हैं स्पेशल, उनको देखा। रोवर्ड, उनकी दहाड़ने की आवाज़ों को सुना। इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो बहुत तेजी से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशंस एंड मिलिट्री फोर्सेस, मंडेला जी कहते हैं ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था कि आपके ऊपर से सारे के सारे जो जेट्स गए थे, हेलीकॉप्टर गए थे, ये एक प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि ये एक पिन पॉइंट प्रिसिशंस था, ये एक अच्छा तालमेल था। एंड मिलिट्री फोर्सेस, अफ्रीका की सेनाओं का। बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि ये प्रतीक भी था कि मिलिट्री कितनी लॉयल है टू डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो सरकार अब आज़ाद है और बहुत ही सुंदर तरीके से जिसका चुनाव हुआ है। अपनी सरकार की प्रशंसा करते हैं नेल्सन मंडेला जी। बहुत ही लंबा समय उन्होंने जेल में गुजारा था, शायद आपको पता होगा, सभी समझदार हैं। लगभग 27 से 30 साल तक वो जेल में रहे थे इसी फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए। आगे मैं चलता हूँ। वो ओनली मोमेंट्स बिफोर, वो थोड़ा सा अपने दुख के दिनों को याद करते हैं मंडेला जी। आपको पता है ना, जब बुरा समय होता है तो अपने भी दुश्मन हो जाते हैं, सेम उसी की तरह हो रहा था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस,
मंडेला जी कहते हैं इसी सेना के अधिकारी, जो साउथ अफ्रीका की डिफेंस एकेडमी है इसके, और पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, देयर चेस्ट, जिनकी छातियां बेडेक्टेड एंड रिवंस एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, अरे जिनकी छातियां बड़े बड़े विशिष्ट रिवन से, मेडल से लदी पड़ी थी, सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन लोगों ने मुझे मेरे साथ चलने की, लॉयल्टी के साथ रहने की शपथ भी ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, लेकिन मैं आज तक उस बात को नहीं भूला, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी, दे वुड हैव सैल्यूटेड दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे कभी सैल्यूट नहीं किया, बट अरेस्टेड मी, बल्कि एक समय इतना खराब भी था कि इन्हीं लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था। इस चीज़ों को मंडेला जी कह रहे हैं बहुत दुख के साथ। स्टेज से प्रोग्राम चल रहा है। फाइनली एक कारवां ऑफ इम्पाला जेट्स, अंत में फाइनल तौर पे जैसे कि जो ऊपर से जेट्स निकले थे, एरोप्लेन निकले थे, हेलीकॉप्टर्स निकले थे, लास्ट में एक कारवां आता है, कारवां यानी कि ग्रुप आता है इम्पाला जेट्स का, लेफ्ट इज स्मोक ट्रेल्स, और एक धुआं छोड़ता हुआ निकलता है, ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। ये बिल्कुल वही कलर है, बताते हैं वो आगे, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि साउथ अफ्रीका का झंडा था, उसके कलर का बादलों से वो बनाते हुए धुएं से एक मार्क वो निकल जाते हैं। आगे देखते हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम, उस दिन मेरे सम्मान में, इस देश के रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक होने के सम्मान में कुछ गाया गया, नेशनल एंथम गाए गए, राष्ट्रीय गान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक तो जो अंग्रेजों के ज़माने से श्वेत लोगों का कब्जा था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के जो आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, उनमें बेरोजगारी की समस्या बढ़ी थी। इसकी वजह से उन्होंने अफ्रीका की लैंड को, सभी देशों ने, केवल इंग्लैंड ने ही नहीं, बाकी जितने भी फ्रांस है, ऐसे देशों ने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया था। तो खासकर इसका कब्जा रहा था इंग्लैंड का। तो पहले इंग्लैंड के कब्जे वाले में वहाँ एक जो उनका नेशनल एंथम था वो भी गाया जाता था, उसके बारे में बता रहे हैं वो। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नक्सोई सिकले आई अफ्रीका, ये जो नेशनल एंथम था ये गाया गया। एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और काले लोगों का, क्योंकि अफ्रीका जो ज़मीन थी वो ब्लैक लोगों की समझी जाती थी, डाई स्टीम, वो भी गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना गणतंत्र का उनका राष्ट्रीय गान था। दो सॉन्ग जो हैं, दो नेशनल एंथम जो हैं वो गाए जाते हैं इनके सम्मान में। although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, हालांकि कोई सा भी ग्रुप, ना तो गोरे लोग वो इनको पसंद करते थे, बल्कि वो उनसे नफरत करते थे अपने से। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो कल्पना करते हैं, मंडेला जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, अफ्रीका में रहने वाले लोग, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये हार्ट से इन शब्दों को, इन जो नेशनल एंथम है इसके शब्दों को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था मैं थोड़ा जोश में था, जोश से ओत प्रोत था। मैं अपनी इतिहास को याद कर रहा था, साउथ अफ्रीका की ज़मीन की हिस्ट्री को याद कर रहा था। देखो, बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने फ्रीडम को पाया, तो जो भी उनके मन के अंदर विचार थे वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत सोच रहा हूँ, उस इतिहास को याद कर रहा हूँ। क्या कहते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, उसके शुरुआत के दशकों में, 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं, दशक कहते हैं। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, वो कहता है कि अंग्रेज़ों का और बोअर का युद्ध चल रहा था, बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, यानी कि अब मंडेला जी अपने जन्म से पहले की कहानी को थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। द वाइट स्किन्ड पीपल्स, कि गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे, श्वेत जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, वो कहते थे उन्होंने तो अपने जो डिफरेंसेस थे उनको पैचअप कर दिया, ख़त्म कर दिया। आप लोगों को लगेगा कि
ये लाइन मेरी समझ में थोड़ा कम आई, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कर लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में केवल गोरे लोग अंग्रेजी नहीं थे, उन लोगों के अलावा फ्रांस के लोग भी थे, जर्मनी के लोग भी थे, ऐसे जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने अपने दुख दर्द को मिटा के पैचअप कर लिया था। यानी कि अब सब लोग अफ्रीका से केवल कमाना ही चाहते थे, वो सब गोरे लोग इकट्ठे हो चुके थे अपने हितों के लिए, वो कहना चाहते हैं। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन लोगों ने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया ऑफ रेशियल डोमिनियन, कि वो रेशियल डोमिनेशन बनाना चाहते थे, जातिगत हिस्सा बनाना चाहते थे अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और हमारी ज़मीन को उन्होंने अलग भागों में बांट लिया, वो सारे गोरे लोग इकट्ठे हो गए और हम काले लोगों को एक डिस्क्रिमिनेट करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस चीज़ का उन्होंने निर्माण किया, फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नो। और इतनी अमानवीय और ऐसे समाज का उन लोगों ने निर्माण किया, इतना अत्याचार साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों के साथ उन गोरे लोगों ने किया जितना आज तक इस पृथ्वी पर किसी के साथ नहीं हुआ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब देखो, मैं तब बात कर रहा था 20वीं शताब्दी की शुरुआत की और अब बात कर रहा हूं 20वीं शताब्दी के अंत की। द वर्ल्ड एंड माई own decades a man, 80 decades a man, और मैं अपने 8वें दशक की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मंडेला जी अब 20वीं शताब्दी का अंत हो चुका है और मेरा खुद का 8 डिकेड चल रहा है, यानी कि 80 साल के लगभग मंडेला जी हो चुके हैं तब इस लेक्चर को दे रहे हैं। इतने सालों के बाद दैट सिस्टम हैड बी ओवरटर्न्ड forever and replaced by one that organized, reorganized and rights and freedom for all peoples regardless of our color of their skin। आगे कहते हैं मंडेला जी, आपको इसी चीज़ को समझाते हुए बता देता हूँ कि ढांचा उन लोगों ने इतना ज़्यादा बदल दिया कि अब उस ढांचे की जो स्थान है ऐसे लोगों ने ले लिया जो सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के, रंग के भेदभाव के स्वतंत्रता को पहचानते हैं। यानी कि अब हमारा जो देश है वो पूर्णतः आज़ाद हो चुका है। अब ऐसी रेशियल जो चीज़ें चल रही आ रही थी वो कभी साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं चलेंगी। आगे कहते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। ये दिन यूं ही नहीं आया भैया, इतनी आसानी से नहीं आया ये दिन। कहते हैं मंडेला जी दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अकल्पनीय त्याग किया था थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों ने। इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली, इतनी जनता को, इतने देशों के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे वो, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलती। पीपल्स हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। जिन लोगों ने त्याग किया है, जिन लोगों की सफरिंग्स हुई थी, पीड़ाएं हुई थी, जिन लोगों ने करेज किया है, साहस दिखाया था, उनके साहस को ना तो कभी काउंट किया जा सकता, ना उनको रीपेड किया जा सकता, उनका बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैं महसूस करता हूँ उस दिन को, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मैं और दिन भी महसूस करता रहा था। दैट आई वाई सिंपली द सम्स ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं कुछ नहीं हूँ, आज मैं तुम लोगों के सामने हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूँ, उसकी शपथ ले रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल सम ऑफ हूँ, केवल एक जोड़ हूँ उन अफ्रीकन के महान पैट्रियोट्स का, उन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले ही जा चुके हैं इस मातृभूमि से। दैट लॉन्ग एंड नॉवल लाइन एंडेड, वो उन महान देशभक्तों की लंबी लाइन अब खत्म हो चुकी है। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब वो लाइन मेरे से शुरू होती है। यानी कि मंडेला जी अकेले नहीं थे जिन्होंने अपनी लैंड को आज़ाद कराने के लिए सेक्रीफाइस किया था, उससे पहले सैकड़ों लोग थे, लेकिन चांस मिला प्रेसिडेंट बनने का अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला को। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कोई गरीब लोग नहीं थे, बहुत ही रॉयल फैमिली से संबंध रखते थे, लेकिन वहाँ की जनता की खातिर इन्होंने सारा कुछ त्याग किया था। इस बुक में नहीं लिखा है बट जानकारी के लिए बता देता हूँ। अब वो उन लोगों के नाम बताना चाहेंगे कि कौन कौन वहाँ के देशभक्त थे। जैसे इंडिया में बहुत से देशभक्तों को आप जानते हैं, ऐसे सेम अफ्रीका में भी थे, उनका नाम बताना चाह रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नॉवल लाइन एंडेड नाउ बिगेन विद अगेन विद हो चुका है। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे दुख होता था। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम,
कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया। मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइस हैज रॉट, क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते, आज पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग ने इस पृथ्वी को या साउथ अफ्रीका की ज़मीन को कैसा रॉट कर दिया था। WROUGST का मतलब यहाँ पे गढ़ने से है, बना देने से है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री। जो रंग भेद की नीति थी, पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड यानी कि रंग भेद की नीति ने क्रिएट कर दिया था एक गहरा और ना खत्म होने वाला घाव मेरे देश के लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने बहुत से साल बिताए, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, और कई पीढ़ियों तक अब इस घाव को हम भुला नहीं पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन हर ब्यूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज द प्रोड्यूस द ऑल। इसके नाम बता रहा है कि इतनी उन लोगों के लिए बता रहे हैं, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, कि अगर बहुत ही ज़्यादा दशकों तक किसी को दबाया जाता, प्रेशर किया जाता, ब्रूटलिटी की जाती, निर्दयता की जाती, अनइंटेंडेड इफेक्ट, तब ही जाके ऐसा प्रभाव पड़ता कि ऐसे महान देशभक्तों का जन्म होता जिनका कि वो नाम लेना चाहते हैं। वो कौन कौन से देशभक्त थे, उनके नाम आप सुन लीजिए। ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथिलिस, यूसिफ डेडुडस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सुम्बेस। ये कुछ लोगों के उन्होंने नाम बताए जो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर चुके थे ऑफ अवर टाइम। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग, स्टार इंडिकेट किया है। स्टार इंडिकेट का मतलब है कि ऐसे बहुत से देशभक्त थे और उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन लोगों ने त्याग किया था। आज वो इस पृथ्वी पर, इस साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर मौजूद नहीं है। देशभक्तों को याद कर रहे हैं मंडेला जी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे आदमी थे ये जिन लोगों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा करेज था, विजडम यानी कि बुद्धि थी, एंड जनरसिटी यानी कि उदारता थी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। उन चीज़ों को दोबारा से जाना नहीं जा सकता। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस, शायद इन चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव की आवश्यकता होती थी, सर क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, या फिर इतने अच्छे चरित्र की आवश्यकता होगी। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, वो कहते हैं कि मेरा देश मिनरल्स के मामले में बहुत धनी है, एंड जेम्स के मामले में बहुत धनी है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और ये सारी चीज़ें इस पृथ्वी के नीचे दबी पड़ी हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट पीपल, लेकिन मैंट हूँ किसी भी जगह की सबसे जो खास बात होती है वो वहाँ के लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो कहता है जो लोग होते हैं ना, वही वहाँ के सबसे अच्छे और सच्चे और डायमंड के समान होते हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका के बारे में कहते हैं, चाहे हमारा देश कितनी ही चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके महान जो देन है वो यहाँ के अच्छे लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है और जो आगे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इट इज़, आगे चलते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन कोई नहीं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला जी कहते हैं कि इन्हीं कामरेडों की वजह से, जितने भी ये महान लोग थे, इन्हीं की वजह से मैंने करेज का मीनिंग समझा, साहस का मतलब समझा। टाइम एंड अगेन, समय आता रहा, समय जाता रहा। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। इसी देश की आज़ादी के लिए मैंने देखा सैकड़ों आदमियों ने, सैकड़ों औरतों ने अपनी जान को दिया इस साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। मंडेला अपनी स्पीच दे रहे हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड द फॉर्च्यून्स विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा उन लोगों को जो अटैकों को सहन करते रहे, टॉर्चर को सहन करते रहे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ, वो अपनी ताकत को दिखाते रहे, एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, जो दिखाते रहे अपनी कल्पनाओं को,
उनकी कल्पनाओं में भी इतनी लचक थी कि वो कभी किसी के सामने झुके ही नहीं। आई लर्न द करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मैं जानता हूँ कि जो करेज होता है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई आदमी डर नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साहसी है। मंडेला जी समझा रहे हैं, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि साहसी होने का मतलब ये है कि वो डर के ऊपर काबू पाए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं जो डरता नहीं, बट ही हु कंकर दैट फियर, बल्कि बहादुर आदमी वो है जो किसी भी चीज के ऊपर काबू पा लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ द स्किन। मंडेला जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति का जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो दूसरे कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, उसकी चमड़ी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करे, उसको नीचा दिखाए, उसको ऑप्रेस करे, और इस बैकग्राउंड और इस रिलीजन या उसके बैकग्राउंड के ऊपर उसको दबाए या उसके धर्म के ऊपर उसको दबाए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोगों को नफरत सिखाई जाती है, तभी वो सीखते हैं। मानव के बारे में मंडेला जी के विचार बिल्कुल अलग हैं। वो फिर आगे कहते हैं दे कैन बी टॉट टू लव। अगर उन लोगों को प्यार सिखाया जाए, फॉर लव कम्स फॉर मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। वो कहते हैं कि मानव का जन्म तो प्रेम के लिए ही होता है, लेकिन उसको सिखा दिया जाता है नफरत करना। इसीलिए वाइट स्किन के लोगों ने हम लोगों के साथ इतना अत्याचार किया था। उनको प्यार करना सिखाएं। इतने लोगों के सामने वो पोडियम से लेक्चर दे रहे हैं, इतने लीडर्स वर्ल्ड के उनके सामने बैठे हुए हैं। डायरेक्ट लेक्चर वो आपका जो उन्होंने दिया था वो इस चैप्टर के अंदर दिखा रखा है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब वो बहुत दुखी हैं। थोड़ा सा अपने उस समय को याद करते हैं जब वो थोड़ा प्रिजन के अंदर बंद थे, जेल के अंदर बंद थे। मैंने आपको पहले बताया था करीबन वो 27 साल जेल के अंदर मंडेला जी बंद रहे थे। ब्रिटिश लोगों ने उनको बंद करके रखा था। वो कहते हैं इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स ऑफ प्रिजन्स, जेल के अंदर उस गंभीर समय को अगर मैं याद करूं, व्हेन माय कॉमरेड्स, जो मेरे साथी थे, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें धकेल दिया जाता था, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। वहाँ जेल के अंदर भी मुझे एक ह्यूमैनिटी देखने के लिए मिली, एक मानवता देखने के लिए मिली। इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो हमारी जेल के अंदर एक गार्ड हुआ करता था, एक सैनिक हुआ करता था, एक रक्षक हुआ करता था, उसके अंदर मुझे मानवता देखने के लिए मिली। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे ये मानवता एक सेकंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। लेकिन यही एक सेकंड की जो झलक थी मुझे ताकत जेल के अंदर प्रदान करती रही, एंड कीप मी गोइंग, और उसी ताकत से मैं आगे बढ़ता रहा। मैं टूट जाता, एक दिन जेल में नहीं था, 30 साल जेल में रहा। इतने लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं 1 साल नहीं रहा, 30 साल रहा, लेकिन मैं टूट जाता, लेकिन मुझे ताकत आती रही उस गार्ड को देखते हुए। मैंस गॉडनेस इज ए फ्लेम, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम। वो कहते हैं कि मानव की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक ज्वाला के समान है। दैट कैन बी हिडन, छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, अच्छाइयाँ चलती रहती हैं। आगे करता हूँ। इन लाइफ, अब थोड़ा लोगों के बारे में, अपने बारे में मंडेला जी बताते हैं, जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर आदमी की जिंदगी में दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। मंडेला जी कहते हैं ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नियों के प्रति, यहाँ सभी लोग हंस रहे होंगे, एंड चिल्ड्रन, हर बच्चों के प्रति कर्तव्य, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल। लेकिन इसके अलावा हमारी एक जिम्मेदारी और होती है। मंडेला जी स्पीच दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा हमारी जिम्मेदारी और थी अपने देश के लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री, अपने देश के लोगों के लिए। 3 चीज़ों के लिए बताते हैं, पीपल्स, कम्युनिटी एंड कंट्री। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. वो कहता है हर कोई आदमी अपनी चीज़ों को यथा योग्य स्थितियों के अनुसार पूरा करने की कोशिश भी करता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार करने की कोशिश भी करता है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर मैं ज़मीन का उदाहरण लूँ इस साउथ अफ्रीका का, जहाँ मैं पैदा हुआ,
भैया कोई किसी भी देश में जन्मा हो जो आज़ाद हो, वहाँ अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है, अपने देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, अपने पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और सीरियस होने के बाद क्या कहते हैं, बट इन ए कंट्री लाइक इन साउथ अफ्रीका, क्या साउथ अफ्रीका जैसी ज़मीन पे इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, बड़ा ही असंभव है ऐसे आदमियों के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर्स टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, कि मैं इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाऊँ, इन चीज़ों को, अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाऊँ, ये बहुत मुश्किल है साउथ अफ्रीका के अंदर था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर्स हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी अपनी चीज़ों को, अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए कहता या देशभक्ति के लिए कहता, तो उस आदमी को पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको अलग थलग छोड़ दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, जो अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता था, वॉज इनविटेबली राइब्ड फ्रॉम हिज फैमिली, ऐसे लोगों को उसके परिवार से ज़बरदस्ती, इनविटेबली का मतलब है ज़बरदस्ती, राइब्ड, अलग कर दिया जाता था अपने परिवार से, हिज होम, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और एक अलग ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। यही हुआ था मंडेला के साथ। कोई कमी नहीं थी उसके पास, बहुत पैसा था, रॉयल फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन सोच लिया ना उसने देश के लिए। हम जैसे खुद के परिवार के लिए नहीं सोचा, पूरे देश के लिए उन्होंने सोचा। एंड ट्विलिट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, वो कहता है ऐसे लोगों को एक मध्यम रोशनी में, ट्विलिट्स के अंदर छोड़ दिया जाता था, सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से, एंड रिवेलियन, कि आप एक रिवेलियन की लाइफ जियो, विद्रोही की ज़िंदगी जियो, गुप्त स्थानों पे छोड़ दिया जाता था, परिवार से अलग करके। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन इस प्रयास में कि मैं सेवा करूं अपने देश के लोगों की, आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, कि मुझे तो फिर रोका भी गया। देश के लिए मेरा कोई पहले विचार नहीं था, वो कहते हैं, लेकिन मुझे फिर भी रोका गया एक बेटे की जिम्मेदारी पूरी करने से, ए ब्रदर, एक भाई की जिम्मेदारी पूरी करने से, ए फादर, एक पिता की जिम्मेदारी पूरा करने से, एंड ए हस्बैंड, एक पति की जिम्मेदारी पूरा करने से। मैं कहीं नहीं कर सकता था। साउथ अफ्रीका में इतनी बंदिशें थीं ब्रिटिश लोगों की, अंग्रेज़ लोगों की, मुझे हर जगह से रोका गया। अब अपने बचपन को याद करते हैं। इतने लोगों के सामने गंभीरता से वो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सीरियसनेस के साथ अपने बचपन की बातें कर रहे हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मेरा जो जन्म हुआ था वो कोई आज़ादी के साथ नहीं हुआ था। हमें क्या पता जब हम जन्म लेते हैं आज़ाद हैं या प्रिजन के अंदर बंद है। आई वॉज बॉर्न फ्री, कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल आज़ाद जन्मा था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं तो उस तरीके से जन्मा था जैसे मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के जो नज़दीक जहाँ मेरा घर था वहाँ घूम सकता था, दौड़ सकता था, उसके खेतों में जा सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी में तैर सकता था, जा सकता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजर रही थी। फ्री टू रोस्ट मेलिज अंडर द स्टार, तारों के नीचे रात को खाना पका सकता था। एंड द राइड ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी गति से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं या जो बैल होते हैं या सांड होते हैं, उनकी चौड़ी सी पीठ पर बैठकर मैं सवारी कर सकता था। मुझे बचपन तो मेरा ऐसा बीता। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, जैसे जैसे मैंने अपने कबीले के नियमों का पालन किया। आई वॉज ट्रबल्ड, मुझे दुविधाएं होने लगी। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, अरे मैं आदमी या भगवान के नियमों से परेशान नहीं था, मैं परेशान था इन ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए हुए नियमों से। 5-7 मिनट या 10 मिनट का टाइम और लग सकता है माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, कोई बात नहीं, कोऑपरेट टू मी। इट वॉज ओनली वैन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे पता चला मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो तो मात्र एक इल्यूजन थी, एक भ्रम थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तब जाके मुझे कहीं पता चला जब मैं एक यंग मैन बना।
एक युवा व्यक्ति बना। अरे मेरे पास तो मेरी आज़ादी है ही नहीं, मुझसे छीन ही जा चुकी है। छोटे बच्चों को क्या पता कि हम गुलाम हैं, छोटे बच्चों को क्या पता। ऐसे मुझे भी नहीं पता था, बड़े होने के बाद पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे टेकन अप हो चुकी है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। अब मेरे अंदर उस आज़ादी को पाने की भूख जग चुकी थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं आज़ादी चाहता था एक विद्यार्थी के तौर पे, कि एक विद्यार्थी के तौर पे मुझे, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद बच्चे युवा हो जाते हैं, उनकी सोच चेंज हो जाती है। मैं आज़ादी चाहता था कि मुझे आज़ादी मिले, द ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू से आउट स्टे एट नाइट। वो कहते हैं कि मुझे रात को कहीं भी रुकने की आज़ादी मिले, लेकिन अफ्रीका में ऐसी कोई आज़ादी थी नहीं। ब्रिटिश लोगों ने सब आज़ादी उन लोगों की छीन रखी थी। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, कि मुझे कुछ भी पढ़ने की अनुमति हो। अफ्रीका में नहीं पढ़ सकते थे, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते थे। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसी आज़ादी की भूख थी जब मैं स्टूडेंट था, मुझे कहीं भी जाने की भूख थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बहुत बड़ा शहर है साउथ अफ्रीका का। वो कहता है फिर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर द अचीविंग माई पोटेंशियल्स। वो कहता है कि मैं अपना जितनी भी मेरे अंदर ताकत थी उसके हिसाब से कुछ कमाना चाहता था, जितना सम्मान पाना चाहता था, और अर्निंग माई की, मैं अपनी सेविंग अपने पास रखना चाहता था, और मैरिंग हैविंग ए फैमिली, शादी करना चाहता था, एक परिवार रखना चाहता था। फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। लेकिन इतने कानून के बावजूद, इतने कठिन नियमों के बावजूद और ब्रिटिश एम्पायर की शक्तियों के बावजूद मैं इतनी शक्तियों को या अपनी ताकत को या इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता था। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, अरे यार मैं अकेला ही थोड़ी हूँ जो फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, मेरे सारे भाई एंड सिस्टर, मेरी जितनी भी बहनें हैं, वर नॉट फ्री। यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर का मतलब उसके जो ब्लड रिलेशन है केवल वो नहीं, पूरे साउथ अफ्रीका के भाई और बहनों के लिए वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो सब लोग गुलाम थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। वो कहते हैं केवल ये मेरी अकेले की आज़ादी नहीं थी जिसको छीना गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि ये आज़ादी थी उन सभी लोगों की, हु लुक्ड लाइक आई डिड। वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते थे जैसा मैं था, यानी कि काला, यानी कि ब्लैक। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ब्लैक लोगों के साथ अफ्रीका के अंदर हो रहा था। अब वो अपना बता रहे हैं कि अगर मैं इस चीज़ को कैसे दूर करता, तो मैंने क्या काम किया, क्या एक्ट किया इस देश की आज़ादी के लिए, मैंने कैसे प्रयास किए, तब वो बताना चाहेंगे। दैट इज़ वैन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल्स। वो कहता है जब वो आज़ादी की जो मांग थी, आज़ादी की जो भूख थी, अब वो मेरी केवल अकेले की नहीं बची, वो अब सभी लोगों की भूख बन चुकी थी। यानी कि मैं खुद के लिए आज़ादी नहीं चाहता, अब पूरे संसार, पूरे अफ्रीकन जो देश के लोग हैं उन सभी के लिए आज़ादी की डिमांड करना चाहता था। इट वॉज दिस डिज़ायर, इस इच्छा को पाने के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल्स टू लिव देयर लाइफ विद द डिग्निटी, मैं अपने देश के लोगों को सम्मान को पाने के लिए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आदर को पाने के लिए, दैट एनिमिनेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और इसी चीज़ ने मेरे जैसे डरपोक आदमी को एक बहादुर बना दिया, बोल्ड बना दिया। दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। मैं कानून को बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से मानता था, ब्रिटिश लोगों के कानून को भी, लेकिन मुझे कानून के विरुद्ध बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, मुझे उनसे चेंज करके इनटू ए विदाउट ए होम, और मुझे घर से बाहर कर दिया। यानी कि मैं घर से बाहर रहा आज़ादी के लिए, घर में नहीं रुका जा सकता था। दैट फोर्स ए लाइफ लिविंग मैन, जीवन जीने वाले व्यक्ति को, मुझ जैसे आदमी को जो जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहता था, टू लिव लाइक ए मॉन्क, मुझे एक साधु की तरह जीवन बिताना पड़ा इस साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। आई एम नो मोर वर्च्यूज ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वो कहते हैं कि मेरे अंदर किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा ना तो कुछ वर्च्यूज़ हैं, ना कुछ गुण हैं, ना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, ज़्यादा मैं किसी से त्याग नहीं कर सकता। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया था,
आई कुड नॉट सीन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं छोटी छोटी आज़ादियों को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं लेना चाहता। आई वॉज अलाउडेड व्हेन आई न्यू माई पीपल्स वर नॉट फ्री। कहते हैं मंडेला जी, मैं उन छोटी छोटी आज़ादियों को नहीं लेना चाहता, चाहता तो ले लेता क्योंकि पैसा था हमारे पास, लेकिन मैं अपने देश की खातिर इन चीज़ों को नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरे देश के लोग फ्री नहीं थे, इसलिए मुझे वो छोटी छोटी फ्रीडम भी अच्छी नहीं लग रही थी। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो कभी भी ना ख़त्म होने वाली है, वो गति में रहती है। एंड चेंस ऑफ एनी वन माई पीपल्स वर द चेंस ऑफ ऑल ऑफ देम। वो कहता है कि अगर एक आदमी के ऊपर चेन है, बंदिशें हैं, तो वो समाज के सारे लोगों के ऊपर बंदिशें थीं। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल्स वर द चेन्स ऑफ मी। और मैंने समझ लिया अगर मेरे देश के लोगों के ऊपर बंधन है तो वो बंधन मेरे ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर। यानी अब मैंने दूसरे की आज़ादी को अपनी आज़ादी, एक आदमी की आज़ादी को पूरे समाज की आज़ादी से, और पूरे समाज की आज़ादी को अपनी आज़ादी से मान लिया था कि जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे मैं आसानी से नहीं बैठूंगा। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 minutes, 3 minutes more. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो ऑपरेशंस हैं, जो शोषित लोग हैं, जिनको दबाया जाता है, वो भी आज़ाद हो सकते हैं। केवल कब? जब उनको ऑपरेस्ड आज़ाद करें, शोषण करने वाले आज़ाद करें। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो नफरत का भागीदार है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। जो आदमी दूसरे का शोषण करते हैं, दूसरे को गुलाम बना के रखते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो लोग 2 चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। एक का मतलब होता है पूर्वग्रह और नैरो माइंडनेस का मतलब होता है संकीर्ण दिमाग। यानी उनके दिमाग की सोच होती है कि इसको गुलाम बना के रखना है, इसको ऐसे रखना है। तो ऐसे लोगों के बारे में वो लास्ट में समझा रहे हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। असलियत में तो मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज एम आई नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरी आज़ादी को कोई और छीन ले। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स, जो शोषित लोग हैं या जो शोषण करने वाले लोग हैं, अलाइक, वो दोनों ही एक तरह के हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों ही लुटे जा चुके हैं, मानवता को नष्ट कर रहे हैं। हमें इस चीज़ से मुक्ति दिलानी चाहिए, ऐसा कहा नेल्सन मंडेला ने। उनकी स्पीच थी, ज़्यादा समय उसके बाद वो नहीं रहे, ये प्रेसिडेंट थे पहले, वहाँ से पोडियम से उन्होंने लेक्चर दिया था। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। आपका प्यारा मित्र राकेश यादव, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।